आध्यात्म को भी जानो, संसार को भी जानो, शरीर को भी जानो और आत्मा को भी जानो। जब सुखदेव जी के मन में ये भाव आया कि मैं गृहस्थ नहीं, मैं वैरागी बनकर जंगलों में तप करूंगा, तब उनकी ही मजबूती के लिए सुखदेव जी को व्यास जी ने भेजा है राजा जनक के पास। जब वहां पहुंचे, उनके मन में भी उत्सुकता थी कि मैं देखूं तो सही, जिनको विदेह कहते हैं, जिनको जनक कहते हैं, आखिर वो जीवन जीते कैसे हैं, मैं देखूं तो सही। मैं वैराग्य की बात कर रहा हूं और पिताजी ने मुझे यहां भेजा है, कारण क्या है? अब कई बार, वैसे तो व्यास जी ने तो स्वयं देवी भागवत लिखी ही है, पर कई बार ऐसा होता है कि माता पिता कई बार बहुत कुछ कहते रहते हैं पर बच्चे नहीं सुनते, तो फिर वो किसी और से कहलवाते हैं। जैसे कि कोई विद्वान घर में आए, संत घर में आए, तो कहेंगे कि गुरुजी इनको बोलो ये प्रणाम नहीं करते हैं, गुरुजी ये मंदिर नहीं जाते हैं, गुरुजी थोड़ा सा आप इनको बता दीजिए। अब कई बार कहते हैं लोग और वो मान भी जाते हैं, ऐसा भी होता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि माता पिता तो दिन रात बोलते ही रहते, इनका तो काम ही ये है। और वो तो कभी कभी आते हैं, तो कभी कभी आने वालों की बात सुन लेते, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो किसी की भी नहीं सुनते, ऐसा भी होता है। एक राजा के बच्चे, 2 बेटे थे, वो लायक बनाना चाहता था लेकिन ये बनना नहीं चाहते थे। ये मेरा राज्यभार संभाले बच्चे, इसके लिए प्रयास में था, लेकिन वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, वो कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। बड़े बड़े आचार्यों को बुलाया, बहुतों को बुलाया, लेकिन ये बच्चे पढ़ने में नहीं आते। सब आचार्य हाथ जोड़ देते, भैया ये तुम्हारे बच्चे हमसे नहीं पढ़ाए जाएंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं उस दिन। तो एक बार एक संत निकले वहां से, तो कहा कि महाराज आप भी प्रयास कर लो, बहुतों ने प्रयास कर लिए पर ये बच्चे लायक नहीं बन पाते, मेरे बाद क्या होगा इस राज्य का, मैं ये सोचता हूँ, तो मैं इनको कुछ शिक्षा दिलाना चाहता हूँ, ये लेना नहीं चाहते। तो महाराज जी ने कहा मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सिखा दूंगा। तो महाराज जी ने कहा कि बच्चों चलो मेला देखने चलोगे? बच्चों ने कहा कि बिल्कुल चलेंगे। अब पढ़ने की बात हो तो मुश्किल हो जाए और मेले की बात हो तो चलो कुछ अच्छा ही होगा। तो मेला देखने जाना है, इस बहाने से लेकर के गए। मार्ग में एक जामुन का पेड़ पड़ा, जामुन लगी हुई थी, तो कहा कि चलो थोड़ी देर जामुन ही खा लेते। ठहर गए। एक पुत्र को चढ़ा दिया जामुन के पेड़ पर, एक नीचे खड़ा है, जामुन तोड़ी, 2 जामुन तोड़ी और नीचे डाल दी। दूसरे ने ले ली, फिर 2 और तोड़ी, फिर डाल दी, फिर दूसरे ने ले ली। गुरुजी ने कहा बेटा क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी जामुन तोड़ करके नीचे दे रहा हूं अपने भाई को। कितनी जामुन डाली थी? पहले नीचे वाले से पूछते, अच्छा तुम्हारे हाथ में जामुन आई? इसने कहा कि हाँ जी। तो कितनी जामुन आई? बोले पहले 2 आई थी। अच्छा अब? बोले अब भी 2 आई है। तो गुरुजी पूछते हैं कि बेटा 2 पहले आई थी और 2 अब आई है, तो कितनी हो गई? तो वो ऊपर जो जामुन तोड़ के दे रहा है वो कह रहा है कि बता मत देना, ये तो पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको कोई नहीं समझा सकता, और बच्चों की तो बात ही क्या करें महाराज, बड़े भी कुछ ऐसे हैं जिनको कोई नहीं समझा सकता, विधाता भी नहीं। बहुत लोग हैं। पर यहां समझने के लिए अवसर तो सबके पास होना ही चाहिए। न जाने कौन सी बात कब जीवन बदल दे। जनक जी के पास पहुंचे और उनसे जिज्ञासा की कि आप कैसे गृहस्थ में सुखी रह सकते हो? गृहस्थ तो झंझावातों का झंझट है, बंधन का कारण है, कैसे आप यहाँ संतुष्ट रह सकते हैं?
यूं तो सब संसार में प्राय दुखी ही दिखाई देते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी बस सुखी राम का दास। और प्रत्येक को दूसरा व्यक्ति सुखी दिखाई देता है, प्रत्येक को दूसरे में सुख दिखाई देता है कि ये इसमें सुख है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे प्रभु भक्ति बिना सब लोक दुखारी। हर एक को दूसरा सुखी दिखाई देता है, पर सुखी वही है जिसने अपने जीवन में संतुलन बना लिया। अब यहां उपदेश दे रहा है एक गृहस्थी, यहां उपदेश दे रहे हैं महाराज जनक सुखदेव जी महाराज को। सुखदेव जी कहते हैं कि मुझे तो वैरागी बनना है, मैं नहीं इस झंझट में पड़ना चाहता हूं, मेरे पिताजी ने यहां मुझे भेजा है, पर मैं वैरागी बनना चाहता हूं, मैं ये सब छोड़ना चाहता हूं, मैं बंधन में पड़ना नहीं चाहता। तो आप तो स्वयं बंधन में पड़े, आपको तो राज्य की चिंता है, सब कुछ आप तो चिंता मग्न है, आप तो इसी में लिप्त हैं, मोह भी है, राज्य का चिंतन भी है, चिंता भी है, सब झंझट में पड़े हुए, आप कैसे विदेह हो सकते हैं। राजा जनक कहते हैं कि सुखदेव जी आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़कर जाओगे कहां? आप घर छोड़ना चाहते हो, जंगल में जाओगे तो वहां भी कुछ ना कुछ तो चाहिए, दंड कमंडल की भी चिंता करनी पड़ेगी। मैं यहां राज्य की चिंता करता हूं, तुम दंड कमंडल की चिंता करोगे, पर चिंता तो करोगे। घर छोड़ोगे पर कहीं ना कहीं कुटिया बनाने की चिंता तो करोगे। यहां अपने लोगों को छोड़ोगे पर कहीं ना कहीं जीव जंतु, पेड़ पक्षी, पशु इत्यादि से तो प्रेम करोगे, किसी न किसी से तो जुड़ोगे। अरे ये पंच महाभूत तो हर जगह है, कहां तक बचोगे और कहां छोड़कर चले जाओगे? पहाड़ पर भी चले जाना, जंगल में भी चले जाना, यदि मन से नहीं छूटा तो फिर कहीं जंगल में भी छूट नहीं सकता है। मैं तो कम से कम यहाँ पर प्रजा के बीच में रह करके प्रजा की चिंता में रहता हूँ, आप अकेले रहेंगे फिर भी सबकी चिंता में रहेंगे, क्या छोड़ देंगे? चाह के भी कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए कहा भी है कि न घर भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में और रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है पानी में। तभी तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ अवस्था है छोड़ने के भाव की। माने ब्रह्मचर्य 100 वर्ष की आयु जो बताई है, अब तो कोई जी जाए तो बड़ी बात है, लेकिन फिर भी ऋषियों ने एक आयु जो निर्धारित की कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद फिर गृहस्थ में प्रवेश करो, 50 तक के बराबर तक वहां गृहस्थ का निर्वहन करो, और अपनी जिम्मेदारी से जब थोड़ा सा मुक्त हो जाओ तो अपने मन को हटा लीजिए। अब ऐसा नहीं कि घर छोड़ के दूसरी कुटिया बनानी है। उन्होंने कहा कि बस ऐसे जी लो जैसे कमल रहता है, ऐसे जी लो कि घर में रह के भी मोह न हो, प्रेम सबसे हो पर मोह किसी से भी ना हो। दुख का कारण ये संसार नहीं है, दुख का कारण गृहस्थ और परिवार नहीं है, दुख का कारण हम स्वयं हैं, हमारा मन है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। दुख का कारण कोई बेटा बेटी, दुख का कारण पति पत्नी, या दुख का कारण ये संसार नहीं है, बंधन का कारण ये नहीं है। भोगा न भुक्ता, हम भूल गए हैं जीने की परिभाषा। जीने की परिभाषा कहा है कि यदि हम जिए तो ऐसे जिए इदन्न मम का भाव रखते। रोज हम यज्ञ करते हैं, दैनिक हवन रोज नित्य चलता है, जो कि सबको करना चाहिए और प्रत्येक गृहस्थी को तो करना ही चाहिए। 5 महायज्ञ रोज करने चाहिए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, मातृ पितृ यज्ञ, वल्वैश्य देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये 5 यज्ञ हमेशा नित्य प्रति हर गृहस्थी को करने चाहिए। देवताओं का आवाहन, पूजन, वंदन ये एक यज्ञ,
माता पिता का सेवा सत्कार, ये एक यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ जो भगवान के ध्यान साधना और समाधि का विषय है। और उसके साथ बलिवैश्य देव यज्ञ माने जो जीव जंतु इत्यादि जो कुछ भी है, भूखे गरीब, उनके लिए सहयोग सेवा, ये भी हमारा यज्ञ है। और अतिथि यज्ञ माने जो कोई भी हमारे घर आए उसके लिए वो कभी निराश उदास हताश न जाए, हमारे द्वार से आशीर्वाद देता हुआ जाए, उसको भी हम अतिथि यज्ञ कहते हैं। इस तरह के यज्ञ करने चाहिए। और जब हम हवन करते हैं, जैसे हवन कहते हैं, उसमें बार बार मंत्रों के बाद आता है इदन्न मम, बार बार मंत्रों के बाद आता है अयम तैद्मात्मा जात वेदस्ते ने ध्वस वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे नान्ना दिए समेत। सबके बाद आता है इदम अग्ने जात वेद से इदन्न मम। कई मंत्रों के ज्यादातर इदन्न मम इदन्न मम इदन्न मम, माने ये शरीर मिला है तो शरीर मेरा है इसका भान नहीं हो, शरीर मेरे लिए उपयोगी है, बस इसका भान होना चाहिए। जो कुछ भी मिला है, धन है, शरीर है, बच्चे है, माता पिता है, परिवार है, समाज है, जो कुछ भी पद प्रतिष्ठा जो कुछ भी हमारे पास है, वो हमारे लिए तो है पर हमारा नहीं। बस ये भाव जीने का बना लिया, वही इसमें आनंदित है और इस भाव में जो ग्रसित है वही दुखी है। फिर चाहे वो वैरागी बन जाए, फिर चाहे वो सन्यासी बन जाए, फिर चाहे वो वानप्रस्थी बन जाए, वो चाहे किसी गुफा में चला जाए, चाहे पहाड़ पर चला जाए, वो दुखी ही रहेगा, असंतुष्ट ही रहेगा। यदि इदम मम का भाव रहा तो दुख है और इदम न मम का भाव रहा तो सुख है।